नमस्कार दोस्तों। हाल ही में नुसरत भरूचा ने महाकाल के दर्शन किए थे। अब उसके बाद से मौलाना लोग उन पर भड़क गए। सिर्फ भड़के इतना ही तक नहीं रुके, वो लोग फतवा भी जारी करने लगे नुसरत भरूचा के खिलाफ। एक मौलाना साहब ने फतवा जारी किया था और जारी करने के बाद वो डिबेट में आ गए। जब वो डिबेट में आए तो एंकर ने उनको इतना ट्रोल किए कि आप लोग मतलब पूछो मत, खुद ही देख लीजिए। आप लोग जब कहते हैं कि मुझे सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने की आजादी है, जब आप लोग कहते हैं कि धार्मिक आजादी है, बोलने की आजादी है, सोने की आजादी है, घूमने की आजादी है, हर चीज वो जो मेरा मन चाहता है करने की आजादी है, तो ये नुसरत कुछ करती हैं, ये सारा कुछ करती हैं, तो उनकी आजादी पर पहरा क्यों बिठाते हैं आप लोग? देखिए मोहतरम, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है और इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते हैं। उसके दरमियान इस्लाम का मानने वाला मुसलमान को रहना है, चाहे मर्द हो, खातून हो, कोई भी हो, इस्लाम के उसूलों और ज़ाब्तों को अपनाना है। लेकिन इस देश में रहने वाला कोई मुसलमान अगर कहता है कि मैं शरिया के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलना चाहती हूं, तो आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? नहीं, हमने ये बात नहीं कही है। देखिए, बुनियादी बात हमारी समझिए, मैं आलिम हूँ, आलिम दीन हूँ और मैं मुफ्ती हूँ और फाजिल हूँ। तमाम डिग्रियां मेरे पास में है, मुझे अधिकार है कि मैं तो ज्ञान देने का सर्टिफिकेट आपको है, इसलिए जब मन करेगा मुंह उठाकर ज्ञान दे देंगे। शहाबुद्दीन रजवी साहब, हाँ, जब मेरा मुंह, आपके लफ्जों को मैं दोहरा रहा हूँ, जब मेरा मुंह मन करेगा मैं उठा करके बयान दे दूंगा। चलिए ठीक है, और कुछ कहेंगे आप? मतलब कोई माने ना माने उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। कुछ मेरा तो भाई ऐसा ज्ञान देते क्यों है? सुनेंगे आप मौलाना साहब, ऐसा ज्ञान क्यों देते हैं? सुनेंगे। मैंने इसीलिए सबसे पहले कहा कि आप लोग कहते हैं कि हर चीज की आजादी है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां संविधान है, फिर संविधान आप पीछे रख देते हैं, शरिया पहले लेकर आकर बैठ जाते हैं। आप लोग कहते हैं नहीं, नुसरत कैसे चली गई, इस नुसरत को रोको, इस नुसरत को रोको, पाप कर दिया इसने, कलमा पढ़ना पड़ेगा। मैं कलमा पढ़ दूं तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दूंगा तो मैं मुसलमान हो गया। जवाब सुनना है नहीं सुनना है, बताइए, आप ही को बोलना है। सर मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप फालतू में बोलते रहते हैं। तो फालतू में बोलते क्यों हैं? डिबेट छोड़ के चला जाऊं? सर मत जाइए, आप ही के बयान पर, आप ही के फतवे पर डिबेट है। आप डिबेट छोड़कर चले जाना चाहते हैं तो जिस बोर्ड के अध्यक्ष बनकर बैठे उसको भी छोड़कर चले जाइए, जब कोई आपकी सुनता ही नहीं है तो। नहीं, जब सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं, बीच बीच में आप बोले चले जा रहे हैं। पहले मैंने 5-6 दिन पहले सवाल कर रहा हूं सर, काउंटर सवाल करना तो मेरा काम ही है, लेकिन बोल लीजिए यही थी, यहां भी ज्ञान दीजिए थोड़ा सा। और आपकी मर्जी यही थी कि मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊं? नहीं सर, नहीं सर, आप बोलने नहीं मौलाना साहब, बोलिए, डिबेट नहीं होती है, बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, इस्लाम का एक दायरा है, उस दायरे में हर मुसलमान को रहना है। और जहां तक संविधान की बात है, पूरा देश, पूरी मुमलिकत संविधान से चलती है। मुसलमान संविधान के एक एक हर्फ पर, एक एक सतर पर अमल करता है और शरीयत जो है उसकी दिनचर्या गुजारने के लिए, जिंदगी और खानदानी अपने मामूलात को गुजारने के लिए है। तो शरीयत पर अमल करना, और आपके लिए संविधान पहले या शरीयत? लड़का है या लड़की है, अगर वो गलत कदम उठाती है तो उलमाए दीन का काम है उसकी रहनुमाई करना। तो मैंने भारतीय होने के नाते आपके लिए पहले शरीयत है या संविधान? क्या कह रहे हैं? एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपके लिए पहले शरीयत है या संविधान? अरे देखिए, फिर वही जवाब, देखिए क्या बताऊं मैं आपको, कैसे समझाऊं? फंस गए आप किस तरह एंकरिंग कर रहे हैं? मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछता हूं मैं। संविधान बड़ा है, आपको नहीं पता कि जरूरत नहीं है, आपको नहीं पता कि ब्रह्मास्त्र चलता है यहाँ पर, और यहाँ पर वो सवाल नहीं पूछे जाते हैं जिससे आप खुश हो जाते हैं। संविधान पे आप तो सुनना ही नहीं चाहते भाई, आप तो जवाब लेना ही नहीं चाहते। मेरे सवाल का जवाब दीजिए तो मैं सुनूंगा। मौलाना साहब, शहाबुद्दीन रजवी साहब, बरेलवी साहब, शरीयत पहले या संविधान? मैंने आपको बताया, संविधान मुमलिकत के निजाम चलाने के लिए सबसे अव्वल दर्जा। वाह। मुस्लिम समाज की माशरती जिंदगी को दुरुस्त करने के लिए शरीयत जरूरी। क्या करूं, ताली बजाऊं? जवाब हो गया? नहीं हुआ? ताली बजा दूं? बजा दीजिए ताली, ढोल बजाइए, ताली बजाइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया पहले आप नहीं मान रहे ना संविधान, पहले संविधान को नहीं मान रहे हैं, शरीयत को मान रहे हैं। किसने कह दिया कि संविधान को नहीं मानना? पहले मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि फलाना चलाने, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। कोई हिंदू किसी मुसलमान के साथ शादी करना चाहता है, उसको संविधान अधिकार देता है। कोई हिंदू किसी मस्जिद में जाना चाहता है, संविधान उसको अधिकार देता है।
कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाना चाहता है, संविधान उसको अधिकार देता है। कोई मुसलमान किसी हिंदू के साथ शादी करना चाहता है, संविधान उसको अधिकार देता है। करिए तकरीर करिए तकरीर तो आप करते हैं सर। तकरीर जब आप कहते हैं कि मैं बोलता हूं मेरा कोई सुनता ही नहीं है, और जो मैंने जवाब दिया उसका उल्टा मतलब आपने समझ लिया। नहीं मैं चलिए सीधा इसलिए कह रहा हूं कि ना सीधे आइए, मौलाना लोग जो बैठे हुए हैं उनसे कुछ उर्दू बरेलवी साहब सीधे आइए, और कुछ बरेलवी साहब सीधे आइए, बोलिए संविधान पहले या शरीयत? मैं जवाब दे चुका हूं, फिर जवाब दे रहा हूं कि निजाम मुमलिकत चलाने के लिए संविधान जरूरी है, और मुसलमानों के घरेलू खानदानी माशरती कोई मुसलमान अगर बलात्कार के लिए शरीयत जरूरी है। अगर कोई मुसलमान बलात्कार के आरोप में दोषी होगा तो क्या करेंगे? संविधान को मानेंगे कि शरीयत को? कोई मुसलमान किसी लड़की को देख रहा होगा तो संविधान को मानेंगे कि शरीयत को? कोई मुसलमान किसी लड़की को छेड़ेगा तो शरीयत को मानेंगे कि संविधान को? यहां आईपीसी धारा में जो एफआईआर दर्ज की जाएगी उसको माना जाएगा। शरीयत पे और देखिए हमने कोई डंडा नहीं चलाया, आपको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने कोई लाठी डंडा नहीं चलाया, हमने कोड़ा मारने के लिए हुक्म नहीं दिया है, हमने ऐसा कुछ नहीं दिया। हमने सिर्फ शरीयत की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।